हेलो एथ क्लास। सर्वप्रथम तो आप सभी को हमारे चैनल द मौसम ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज नंबर 8.2 एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर के। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हो इधर आपके कंटेंट जो है ये परसेंटेज बेस से हमने शुरू किया है। टॉपिक्स क्या क्या है इसमें आपके ये सारे लेआउट किए हुए हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले यदि इन सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करके नहीं गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो 8th क्लास का जो है परसेंटेज बेस का है, जिसके अंतर्गत आपका क्या चीज़ है, सिंपल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, होल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके बाद मतलब कि आगे जो परचेज सेल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होते हैं जैसे प्रॉफिट हो गए, लॉस हो गए, या कॉस्ट प्राइस हो गए, सेलिंग प्राइस हो गए, ठीक है, गिवन दिया भी होगा, यानी कि आपका गिवन भी होगा, फिर भी आप लोग सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कंसेप्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें कंसेप्ट समझना होगा। सबसे पहले तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो कैसे सिंपल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है और होल कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को समझना है। 8-10 टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को क्लियर करते करते एग्जाम्पल के साथ हम समझाएंगे। ठीक है, अच्छा क्लियर करते करते वीडियो जो है और लेंथी हो सकता है, प्लीज़ दोस्तों, लेकिन स्किप मत करना है, वीडियोस पॉइंट पॉइंट देख लेना। बाकी टाइम स्टम्प जो है वो दे दिया जाएगा आप लोगों को, जहाँ जो टॉपिक देखना है वीडियो में उस टॉपिक टाइम के स्टम्प अनुसार देख लीजिएगा प्लीज़, है ना। तो दोस्तों वीडियो से बने रहिएगा, हम हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल सहित क्लियर करवाते ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास क्या है कि टू कैलकुलेट सिंपल परसेंटेज एंड होल परसेंटेज। अब देखिए क्या होता है कि परसेंटेज के बेस की जब हम बात करने लग जाए, ठीक है, जब हम परसेंटेज पे बात करें तो परसेंटेज होता क्या है, इसके बारे में हमारे मन में क्वेश्चन तो जरूर उठता ही होगा, है ना। तो परसेंटेज कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो अमाउंट होता है, होल अमाउंट होता है, उसका 100th पार्ट है, यानी कि 1/100th पार्ट ऑफ द होल अमाउंट। अब देखिए यहां पर हमेशा दोस्तों क्या होता है, परसेंटेज में दो चीजें पूछे जाते हैं। हमेशा क्या पूछे जाते हैं, दो चीजें, दो कंसेप्ट के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए एक तो सिंपली कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन परसेंटेज के, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन एक हो जाएगा, और दूसरा टू कैलकुलेट द होल when परसेंटेज इज गिवन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये दो टॉपिक अलग अलग हो जाते हैं। अब इनको लेकर के हम एक एक एग्जाम्पल, हो सके तो दो नहीं तो एक एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि आपसे पूछा जाएगा इसमें कि ये पूछा जाएगा 1 में कि फाइंड, देखिए फाइंड 30% ऑफ 40 या फिर 400, कुछ भी अमाउंट मान लीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इक्वल टू 30/100, क्या हो जाएगा 30/100। ठीक है दोस्तों, ये जो परसेंटेज साइन हटा लेते हैं तो अपन में 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंट कहने का मतलब क्या होता है, परसेंटेज साइन को इस प्रकार से लिखते हैं, इक्वल टू 1/100 होता है। ठीक है, जब परसेंटेज साइन हट जाएगा तब 1/100 चढ़ाएंगे, जब 100 हट जाएगा यहां से तो फिर हम परसेंटेज साइन चढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके 30/100 यानी 30% ऑफ की जगह हमने इंटू देना है। ठीक है, और आपका हो जाएगा 40, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0। ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का 0, और इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना बच जाएगा आपका 3 × 4 इक्वल टू आपका 12। कहने का मतलब दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा कि 30% ऑफ 40 इज 12, देयरफॉर 30% ऑफ 40 इज 12। ठीक है दोस्तों, ये होगा। अब देखिए ऐसा होता है, ये तो चलिए ठीक है, आपके मतलब परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, 100 से पूरी तरह से डिवाइड हो गए, यहाँ 2 zeros हो गए, कैंसिल हो गया, 4 3 12। लेकिन जब डिवाइड नहीं होते तो क्या करते हैं, सेकेंड वाला में हम देख लेते हैं कि फाइंड द 25% of
99। चलिए ठीक है, 99 के 25% फाइंड आउट करके देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, रूट वही रहेगा 25 अपन में 100 इंटू 99। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 4 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज 5 से भी कैंसिल करें, 5 5 जा 25 और अब 5 20 जा, फिर आपको 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 ही आएगा। कैंसिल करते दौरान कैंसिल ऑब्वियसली आप लोगों को आता ही है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपके 1/4 इंटू 99। कहने का क्या मतलब हुआ आपके 99 अपन में आपका 4 हुआ। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 99 जो होता है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये नीचे आपको 1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, 24 यही रहेगा बाय ये ऊपर चला जाएगा 3 और ये 4 जो है यहां नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को मल्टीप्लाई करें फिर ये प्लस करें तो आपको मिलेगा क्या, यही नंबर मिलेगा। सो क्या हो जाएगा आपके इक्वल टू 24 बाई 3/4%। इस प्रकार से आप ले सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपके। अब देखिए होल इन द सेंस जहां पर हमने दूसरा टॉपिक दिया टू कैलकुलेट द होल व्हेन परसेंटेज इज गिवन। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए फर्स्ट वाला में हम अलग से एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द होल व्हेन फाइंड द होल अमाउंट इफ 10% of it is 25। नंबर 1। तो देखिए दोस्तों अब यहां पर क्या है कि आपको क्या चीज कह रखा है कि फाइंड द होल अमाउंट इफ 10% ऑफ इट इज 25। कहता है कि यदि जो दिया गया अमाउंट है, होल अमाउंट जो है उसका 10% जो है आपका 25 हो तो होल अमाउंट फाइंड आउट कर लीजिए। तो दोस्तों होल अमाउंट क्या है हमें तो नहीं पता, हम क्या करते हैं होल अमाउंट को x मानते हैं। ठीक है, लेट करके चलते हैं, लेट द होल अमाउंट इक्वल टू क्या है, अमाउंट बी x। तो इसमें आपका एज पर क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे हम एज पर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, आपका 10% ऑफ होल अमाउंट, 10% ऑफ होल अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, होल अमाउंट का 10% कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 10/100 इंटू होल अमाउंट कितने हैं दोस्तों आपके x है, होल अमाउंट इक्वल टू कितने हैं, x इक्वल टू 25। अब यहां पर जो सिंपल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इंटू एक्स अपन में 10। ठीक है, नहीं तो एक काम कर लीजिए 1 अपन में 10 कर लीजिए इंटू में x इक्वल टू आपका 25, यही होगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 25 इंटू में आपका उस तरफ 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 250 हो जाएगा। देयरफॉर द होल अमाउंट इज, द होल अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका इज 250। कोई दिक्कत है दोस्तों? अब इसी प्रकार से ये कहता है सेकेंड वाला इक्वेशन एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेकेंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड वाला एग्जांपल में इफ 5% ऑफ इट इज 10 फाइंड द होल अमाउंट। ठीक है, क्या कहता आप 5% ऑफ इट इज 10 फाइंड होल अमाउंट। होल अमाउंट का 5% कितना है आपका 10 हो तो होल अमाउंट फाइंड आउट कर लीजिए। किस प्रकार से कर सकते हैं हम, लेट द होल अमाउंट बी इक्वल टू आपका x हो जाएगा। ठीक है, y भी मान सकते हो, आप z भी मान सकते हो, नो इश्यूज। मैं x से कन्वीनियंस हूं, x लेना कन्वीनियंस रहता है, इस कारण से मैं x ले रहा हूं। ठीक है, सो इसमें आपका एज पर क्वेश्चन फिर से
एज पर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपका। कितने परसेंट दिया हुआ आपका? 5% है। 5% ऑफ होल का क्या है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 10, यही है ना। 5% ऑफ होल इज इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा आपका 5/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 10। दोस्तों जब इसे हम प्रोसीड करेंगे फर्दर तो x को ऐसे रहने दीजिए, इक्वल टू 10 इंटू 100 हो जाएगा अपन में। ये 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा, नीचे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 10 इक्वल एक्स इक्वल टू 2 इंटू 100, यानी x इक्वल टू 200। तो होल अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके? 200, जो x का वैल्यू है, क्योंकि हमने क्या माना था, लेट द होल अमाउंट इक्वल टू x। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। अब देखिए हम फोर्थ वाला पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एक ए में कॉस्ट प्राइस के बारे में, बी में हम पढ़ेंगे सेलिंग प्राइस के बारे में, सी में हम प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, और डी में हम प्रॉफिट परसेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब ई में हम क्या करेंगे, लॉस के बारे में पढ़ेंगे, और एफ में हम लॉस परसेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स हमने लेआउट कर दिया। तो दोस्तों इन्हें हमने क्या दिया कि प्राइस रिलेटेड जो है ये आपका मतलब कि एग्जाम्पल्स में है और टॉपिक में है आप लोगों का एक्सरसाइज 8.2 से पहले दिया हुआ, इसलिए हमने इसी को मेन मुद्दा बना लिया ताकि मतलब आप लोगों को चैप्टर के अंदर वही दिए हुए तो फिर आप लोग दिक्कत ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कहने का क्या मतलब होता है, ये स्पेशली जो होते हैं जैसे आपके हमारे जो सोसाइटी में रहते हैं दुकानदार वगैरह जो होते हैं और जो बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ों को खरीदते हैं और उस चीज़ को बिक्री कर देते हैं। अब एक बात यहाँ पर यह है कि जो खरीदते हैं उस कीमत को कॉस्ट प्राइस कहा जाएगा और जो बिक्री करते हैं उस कीमत को क्या कहा जाएगा, सेलिंग प्राइस कहा जाएगा। जो खरीदते हैं उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाएगा, और जो बिक्री करते हैं उसे क्या कहा जाएगा, विक्रय मूल्य कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या चीज है, सेलिंग प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य, और ये सेलिंग प्राइस आपका क्या चीज है, विक्रय मूल्य। ठीक है, और प्रॉफिट इसे लाभ कहते हैं और इसे आपके लाभ प्रतिशत हो जाएगा, इसमें आपका लॉस जो होता है इसे हानि कहते हैं। ठीक है, और नीचे हानि प्रतिशत। देखिए दोस्तों, मैंने ये मोबाइल परचेस किया, ठीक है, ये मोबाइल परचेस किया, सपोज कर लेते इसकी कीमत अगर 15,000 है और इसे मैंने क्या कर दिया 14,000 में बिक्री कर दिया। मैंने कितने खर्चे किया 15,000, और जितने मैंने बिक्री किया तो मुझे क्या मिला, कम पैसे मिले, तो मुझे लॉस हुआ ना, हानि हुआ। और दूसरा यदि मैंने क्या कर दिया, ये मोबाइल मैंने 15,000 में खरीद लिया और किसी को पसंद आ जाता है, वो बोलता है भाई मेरे को चाहिए ये, मैंने उसे बोला चल कोई बात नहीं अब 16,000 दे दो। ठीक है, मैंने कितने में खरीदा, 15,000 में खरीदा, मैंने 16,000 में उसे बिक्री कर दिया। क्या हुआ, मैंने 15,000 रुपये खर्चा किया 15,000 रुपीज़ और मुझे मिल रहा है 16,000 रुपीज़, मतलब कि मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने की हुई है, 15,000 जो है उसमें कितने प्लस करेंगे तो 16,000 होगा, 1,000 प्लस करेंगे तो कहने का मतलब कि जो बिक्री किया मैंने, जो विक्रय मूल्य जो हुआ यानी कि सेलिंग प्राइस जो है इसकी 16,000 है और कॉस्ट प्राइस कितने है 15,000 है। तो सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तब जाकर के प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसी पे फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। अब देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है आपके, द प्राइस
एट विच वी परचेस गुड्स। ठीक है, यानी कि ऐसे एक मूल्य जिस पर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, आपके कॉस्ट प्राइस कहा जाएगा। सेलिंग प्राइस मतलब कि द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल इज सोल्ड, यानी ऐसे एक प्राइस जिस पर कोई आर्टिकल बेची जाती है। ठीक है, किसी आर्टिकल को बेचा जाता है, वो प्राइस को सेलिंग प्राइस कहा जाता है। आप लोगों को पता चल गया, जो कि एग्जाम्पल मैंने बताया। ठीक है, कहा जाएगा दुकान। देखिए दोस्तों, अब प्रॉफिट जहां तक सवाल है किसकी, लाभ की और हानि की सवाल जहां तक है, तो देखिए मेन मुद्दा क्या है कि कोई भी दुकानदार यानी कि कोई भी बिजनेसमैन व्यापार क्यों करता है, लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, कि वो सपोज कर लेते, चौक का एग्जांपल लिया था हमने, 4 रुपीज का खरीदा और 5 रुपीज में उसने बिक्री किया, 1 रुपये उसको मिल गया, उसमें से वो अपना लेबर लगाएगा और मतलब कि पेट्रोल वगैरह के जो भी खर्चे हुए उसमें से माइनस करेगा, कुछ तो मार्जिन बचता ही होगा। जब उसने 100 चौक होल्डर्स को उसने बिक्री किया तब जाकर के उसको मार्जिन बनते, एक चीज से मार्जिन इतने ज्यादा नहीं बनता। तो उस दौरान यदि कोई चीज को, जैसे सीपी इक्वल टू क्या होता है, इसमें आपका प्रॉफिट में हमेशा एसपी ग्रेटर रहेगा। ठीक है, एसपी कब होता है, सॉरी प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है, जब आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। कहने का मतलब अगर 4 रुपए की चौक होल्डर खरीदी है और 5 रुपए में बिक्री किए हैं, तब जाकर के इसमें आपका प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होगा, इक्वल टू आपका 5 माइनस 1 इक्वल टू ₹1। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कि क्या है कि जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर कब होगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर कब होगा भाई, जब आपने कॉस्ट प्राइस जितने जो दिया है, जो जितना आपने खर्चा किया अपने पॉकेट से चीज को खरीदने के लिए, जिसको आगे बिक्री करना आपने। ठीक है, अभी खरीदने तक आ जाइए, आपने इस चीज को खरीदा, कम पैसे में खरीदा और उधर बिक्री किया 11 पैसे में, भाई 11 पैसे वाले से कम पैसे वाले को माइनस करेंगे ना, यानी सेलिंग प्राइस जो माइनस होगा किससे, सॉरी सेलिंग प्राइस से किसी माइनस किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाएगा, तब जाकर के आपके क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। इस कारण से यहां पर एक इक्वेशन सेटअप हो जाता है। रिलेशन क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, ये प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। जब सेलिंग प्राइस बड़ा आ जाए, यानी कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस आपके कम हो, तब जाकर के प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसी प्रकार से दोस्तों देखिए, जहां तक प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट अपन सीपी इंटू में 100 ये लगाया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट कितने रुपए हुए, तो सपोज कर लेते हैं यहां पर क्या हुआ आपका, प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। चलो ठीक है, इसको एग्जांपल में करेंगे, प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, जो भी प्रॉफिट आता है एसपी माइनस सीपी करके जो भी प्रॉफिट आता है उसे ऊपर लिखा जाएगा, नीचे आपका सीपी जो होगा, जितने पैसे आपने खर्चे किया नीचे लिखा जाएगा और इंटू में 100 किया जाएगा, जो भी आएगा वो आपका प्रॉफिट परसेंट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा अब इसके अलावा क्या है अब इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, हम लॉस पे चलते हैं। लॉस क्या होता है, नुकसान होना। ठीक है, नुकसान होना भाई, नुकसान कब होगा आपको, हानि कब होगा, लॉस कब होगा भाई, जब आपने आगे से कुछ चीजें खरीदी हैं, एक चीज खरीदा आपने, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने ये होल्डर खरीदा। ठीक है, 250 रुपए के होल्डर खरीदे, कितने के, ₹250 के होल्डर खरीदे। इस होल्डर को आपने खरीद तो लिया, लेकिन रास्ते में क्या हो जाता है, ये किसी कारण बस टूट जाता है। टूट जाने के बाद 250 का तो आप सेल नहीं कर सकते हो, रिपेयर करके अगर बेचना चाहोगे तो आप क्या करोगे, 100 रुपीज में किसी को चेप दोगे। ठीक है, 100 रुपीज में किसी को चेप दोगे, कहने का मतलब कि आप 100 रुपीज में किसी को बिक्री करेंगे। ठीक है, खरीदा कितने की, 250 की, और ये टूट गया,
ठीक है। तो आपने क्या किया कि भाई इसको रिपेयर कर दिया आपने, और आपने इससे क्या कर दिया, 100 रुपीज़ में बिक्री कर दिया। खरीदा कितने में था, 250 में था, बिक्री कितने में किया, 100 रुपीज़ में किया। नुकसान कितने की हुई है, 150 रुपीज़ की नुकसान हुई है। उसी चीज़ को लॉस कहा जाएगा, ठीक है। सो इसमें फिर क्या होता है दोस्तों, when SP इज, या फिर हम इस प्रकार से CP इज ग्रेटर देन SP, ठीक है। कहने का मतलब आपने कोई चीज को खरीदा कितने में, रुपीज, आपने मतलब कि क्या खरीदा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आपने कितने की, रुपीज 250 की, ठीक है। और आपने उसे सेलिंग प्राइस कितने की किए, रुपीज 100 में किए, तो आपका लॉस आएगा इसमें। क्यों, आपने ज्यादा खर्चा किया और आपको मिल कम रहा है, नुकसान तो हुआ, उसी चीज को लॉस कहा गया। तो इसमें आपका लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, CP माइनस SP, ठीक है। तो इस कारण से यहां पर आपके क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, CP माइनस SP, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कितने, 250 माइनस 100 रुपीज इक्वल टू लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 का लॉस इसमें हो जाता है, ठीक है। लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, लॉस परसेंट इक्वल टू आपका लॉस अपन CP इंटू 100, ठीक है दोस्तों। जैसे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होगा तो प्रॉफिट ऊपर आएगा और नीचे CP होगा इंटू में 100, लॉस परसेंट फाइंड करना होगा तो लॉस अपन CP इंटू 100 होगा। इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई परेशानी है? तो दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, जो पॉइंट आपका जो है ओवरहेड एक्सपेंसेस वाला है, यानी कि ओवरहेड चार्जेस वाला, ठीक है। कौन सा वाला है, आपका D वाला है। स्टार्ट दे देते हैं, ओवरहेड चार्जेस। तो ओवरहेड चार्जेस कहने का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिए ये एक प्रकार का कॉस्ट प्राइस ही है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। आप यहां से बाजार जाते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मतलब कि एक टेबल खरीद लिया, बड़ा ही है तो वो तो भाई उठा के नहीं ले आया जा सकता, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए रिक्शा करेंगे, ठीक है। रिक्शे पे लाद के वहां से घर तक पहुंचाने के लिए रिक्शा वाला अपने किराया लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका जो आपका किराया लगता है, जाने की किराया, और वहां से रिक्शा जब वहां से लाद के आपके घर तक छोड़ देता है, उसके कुछ किराया लेता है, तो वो कीमत जो होता है वो भी आपके कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाता है। सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू कितने हो जाएगा आपका, रुपीज 7,000 की हमने टेबल खरीदी है, ठीक है। अच्छा, तो रिक्शा जो है उसका फेयर जो होता है कितना लिया, रुपीज 100 लिया मान लीजिए, ठीक है। चलिए जाने के छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां से जो फेयर एक्स्ट्रा जो भी लगी है इस टेबल के पीछे जो लगी, तो कॉस्ट प्राइस ये आपका ओवरहेड होगा। क्या होगा, ओवरहेड चार्ज होगा। क्या होगा, ओवरहेड चार्ज होगा ये वाला। तो इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, रुपीज, ये आपका 7,000 है, सॉरी 7,000 प्लस 100 इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा आपका, 7,100 रुपीज, उसका कॉस्ट प्राइस बैठ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब कि जो भी चीजें, कोई भी चीजों को हम खरीदने जाते हैं तो उसके पीछे अलग से एक्स्ट्रा जो भी लगवाते हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगा आपका, ओवरहेड एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ओवरहेड चार्जेस में आ जाते हैं, उन्हें हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं। तो दोस्तों देखिए ऐसा है कि अब हमारे पास क्या चीज है, EFG 3 पॉइंट्स, और इसमें आपके मतलब के कुछ पॉइंट्स हैं। हम GST के बारे में नहीं पढ़ेंगे, SGST, CGST, IGST और UTGST इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपके 11th क्लास के बाद पढ़ने को
मिलेगा। अभी जस्ट हम लोग इसमें सेल्स टैक्स होते हैं, वैल्यू एडेड टैक्सेस जो होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। किसके साथ साथ ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, सेल प्राइस और टैक्स, ये चीजें लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब तक के लिए वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज देखिए। इंक्रीज, अब हम टॉपिक नंबर 2 पे 3 पे, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट। देखिए ऐसा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज कहने का क्या मतलब होता है, इसके बेस में क्वेश्चन कैसे आएंगे। सपोज कर लेते हैं कि राम की सैलरी इस महीने क्या है 20,000 है, तो बॉस ने खुश होकर के 5% बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी सैलरी। तो इंक्रीज होने के बाद राम की सैलरी कितनी होगी। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए राम की जो करेंट सैलरी जो है कितनी है 20,000 है। अब ये दे 5% उसके सैलरी में जो इंक्रीमेंट होगी, यानी इंक्रीज होगी, 5% उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, तो न्यू सैलरी कितनी होगी ये फाइंड करना आपने। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, देखिए कि सॉल्यूशन करंट सैलरी, फिलहाल उसके जो राम की सैलरी जो है इक्वल टू रुपीज कितने हैं 20,000। ठीक है, देखिए इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट इंक्रीज सैलरी परसेंटेज, यानी कि इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी इक्वल टू कितने आपका रुपीज नहीं, सॉरी 5%। 5% किसका है दोस्तों, अभी जो करंट सैलरी है ना उसी का 5% इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड, और ये आपका सेकेंड मेथड। ठीक है, हम इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, परसेंटेज जहां इंक्रीज हो जाते हैं उसकी बात कर रहे थे। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या होता है और सेकंड मेथड में किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाले में क्या चीज है कि डायरेक्ट इसके जो है 20,000 जो है इसका 5% कैलकुलेट कीजिए। इंक्रीज सैलरी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5% ऑफ 20,000। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/100 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है दोस्तों, 20,000 का 5% इंक्रीज हुआ है, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रुपीज 5 2 10 1,000 रुपीज इसके सैलरी में इंक्रीज हुई है। देखिए नाउ हिज न्यू सैलरी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका करंट सैलरी प्लस इंक्रीज्ड सैलरी। ठीक है, करंट सैलरी उसके कितने 20,000 प्लस 1,000 उसका इंक्रीज हुआ है सैलरी में, तो क्या हुआ आपका 20,000 प्लस 1,000 21 कितना हुआ रुपीज दे दीजिएगा। ठीक है, रुपीज 2,000
सॉरी 21,000 इतना हुआ उसका सैलरी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या किया हमने कि पहले 20,000 जो है उसका 5% हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद इस अमाउंट पे हमने प्लस कर दिया, तो आपका जो न्यू सैलरी यानी कि राम का न्यू सैलरी आ गया। लेकिन यदि इसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वो ऊपर जो दिया हुआ वो तो लिखना ही लिखना है, आपका करंट सैलरी इक्वल टू रुपीज आपके क्या है 20,000 और इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी इक्वल टू 5% है। तो हम क्या करते हैं, राम्स न्यू सैलरी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका करेंट सैलरी, ठीक है, प्लस इंक्रीज सैलरी। ठीक है, तो करेंट सैलरी दोस्तों कितना है 20,000 है। ठीक है, अच्छा, प्लस आपका इंक्रीज सैलरी कितना है 5% ऑफ कितना 20,000। नहीं समझ आ रहा भैया, डायरेक्ट हम कर रहे हैं इसमें 20,000, ये रफली जब करते हैं तब इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो 20,000 ऐसा ही रहेगा, प्लस 5/100 और इनटू में 20,000। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज, लिख लीजिएगा प्लीज, रुपीज 20,000, तो ये हो जाएगा, प्लस इधर का क्या हो जाएगा 5 × 200, यही होगा। 5 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका रुपीज, कितना हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 5 to the 10, ठीक है, 2 zeros, तो रुपीज कितना हो जाएगा आपका 21,000। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर क्या है, अब आप पूछेंगे कि डिफरेंस क्या हुआ, दोनों का तो आंसर सेम आई है। ठीक है, दोनों के तो आंसर सेम आए, डिफरेंस क्या है, देखिए ऐसा है, इसे हमने क्या किया सेपरेटली किया था 5% कैलकुलेट करके, फिर लास्ट में हमने ऐड किया था। उसमें क्या है कि डायरेक्ट हम जो करंट सैलरी जो है ऐसे कैसे रख दिया, और जो इंक्रीज सैलरी जो है उसमें डायरेक्ट जो है 5% ऑफ 20,000 उसी में लगा दिया और आगे कैलकुलेट कर दिया, जो कि हमारे आंसर लास्ट में आना दोनों का सेम, दोनों के सेम ही है। ठीक है दोस्तों, सो जिस हिसाब से आप लोगों को समझ आए उस हिसाब से कर लीजिएगा। ये तो रही एग्जांपल किसके, इंक्रीज इन परसेंटेज। ठीक है, तो इंक्रीज इन परसेंटेज जिसमें इंक्रीमेंट होती है, ठीक है, जिसमें अप्रिसिएशन होती है, तो उसमें ये इंक्रीज वाला केस होता है और इसे अध्ययन करना काफी जरूरी होता है। आप लोगों को एक्सरसाइज में भी है ये, ठीक है, चैप्टर में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज किस में होता है कि कोई भी चीज डिप्रिशिएट होता है, किसी भी चीज की कीमत डिप्रिशिएट होता है, तो स्पेशली उस केसेस में हम ऐसा अध्ययन करते हैं। देखिए अप्रिसिएशन और डिप्रिशिएशन दोनों क्या होते हैं। डिप्रिशिएशन कहने का मतलब कि किसी भी चीज के रेट जो है डाउन चलता चला जाना, ठीक है। अप्रिसिएशन कहने का मतलब कि किसी भी चीज की कीमत जो है ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाना, यानी कोई भी चीज उसके रेट जो होता है, रेट के इशू होती है यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, हम डिप्रिसिएशन के एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने इंक्रीज इन परसेंटेज के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, और उसमें जब परसेंटेज इंक्रीज होती है तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उस पर, उसके बारे में हमने एक एग्जांपल लिया है, उसी टाइप के एक एग्जांपल और एग्जांपलर से उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि डिप्रिसिएशन टाइप के क्वेश्चन करते हैं। डिप्रिसिएशन कहने का मतलब कि क्या होता है, किसी भी चीज़ की कीमत क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, उसका रेट जो होता है, डाउन होने की जो रेट होती है उसी क्या कहा जाता है, आपका डिप्रिसिएशन कहा जाता है, डिप्रिसिएशन रेट कहा जाता है। और अगर किसी भी चीज़ की कीमत जब बढ़ते बढ़ते जाए, ऊपर की तरफ चले जाए, तो उस दौरान उसके बढ़ने के जो रेट होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अप्रिसिएशन रेट कहते हैं। सो यहाँ पर क्या चीज़ है, डिप्रिसिएशन हो रखा। क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार जो है उसका करंट प्राइस जो है जब शोरूम से निकाली जाती है तो उसकी कीमत क्या है, 5 लाख रुपीज़ है,
ठीक है। तो ये कहता है कि मतलब यदि 10% उसके कीमत में डिक्रीज हो जाए तो उसकी न्यू कीमत क्या होगी, यानी कि न्यू प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसमें ऑफ द कार इक्वल टू क्या होगा, रुपीज क्या दिया है, 5 लाख दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। कार की जो करंट रेट है कितनी है, 5 लाख रुपीज है। परसेंटेज कितनी डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन परसेंट, डिक्रीज इन परसेंट इक्वल टू 10%, यानी कि 10। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, डिक्रीज्ड प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि जो कीमत घट गई है इक्वल टू 10% ऑफ रुपीज 5 लाख, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 10% ऑफ 5 लाख इतने डिक्रीज हो जाते हैं कीमत में, 10 अपन में 100, परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगा देंगे, इनटू क्या हो जाएगा आपके 5 लाख, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दिया हमने, तो बचा क्या आपके 10 इंटू 5000, यानी रुपीज आपके कितने 50,000। समझ नहीं आया भाई, 5 लाख रुपीज उसकी करेंट कीमत है कार की। अब बाहर शोरूम से बाहर निकाल लिया, निकालने के बाद उसने कहीं बेचना है, 10% उसके जो डिप्रेशिएशन रेट लगेगी, डिप्रेशिएशन रेट कहने का मतलब भाई शोरूम से निकल जाने के बाद क्या हो जाते हैं, कार सेकेंड हैंड हो जाते हैं, ठीक है, चाहे बाइक बोलिए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका 10% डिक्रीज होती है, तो 10% हमने फाइंड कर लिया 50,000 रुपीज, ठीक है, किसका 5 लाख का 10% 50,000। अब 10% प्राइस डिक्रीज हो जाने के बाद न्यू कीमत जो होगी, यानी कि न्यू प्राइस होगी, क्या होगी, सिंपली 5 लाख से जो डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि जो माइनस होगी उस कीमत को माइनस करेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ, यानी कि द प्राइस ऑफ कार, द कार आफ्टर 10% डिप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होगा, 5 लाख माइनस 50,000, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 4,50,000, ठीक है, इतना ही तो होगा। दोस्तों अब फाइनली हमने क्या किया, लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी, और डिस्काउंट सेल प्राइस, ये सारे हमने क्लियर कर लिया। अब हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टैक्स किसे कहते हैं, कर को कहेंगे, कर, ठीक है। अब देखिए किसी भी आर्टिकल को बिक्री करने पर गवर्नमेंट जो है उस पर एक स्पेसिफिक रेट टैक्स के सेट कर देती है, ठीक है, कि हाँ जी ये आर्टिकल बिक्री करोगे तो इस आर्टिकल को बेचने पर आप कस्टमर से इतना %, ठीक है, टैक्स वसूलोगे और वो गवर्नमेंट को जमा करवाओगे, सरकार को जमा करवाओगे, वो आपका टैक्स होता है, ठीक है। अब देखिए चूंकि अभी तो जीएसटी आ गया है, ठीक है, टैक्स का न्यू फॉर्म है, जीएसटी हो गया है, जिसके के 3-4 फॉर्म्स हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, ठीक है, जिनके बारे में अभी 11th क्लास में जब अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तब जाकर के ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा। अभी आप लोगों के सिलेबस के बियॉन्ड है तो उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। अब हम
सिंपली एसटी और वीएटी के बारे में पढ़ते हैं। एसटी कहने का मतलब सेल्स टैक्स है और आपका वीएटी कहने का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, देखिए सेल्स टैक्स जो होता है, आप द अमाउंट पेड ऑन सेल। ठीक है, किसी आर्टिकल को एक शॉपकीपर क्या करते हैं, किसी आर्टिकल को बिक्री कर लेते हैं। ठीक है, तो उस आर्टिकल को बिक्री करने पर उन्हें उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो होता है उसका कुछ परसेंट टैक्स चार्ज करना होता है। कहां से चार्ज करेंगे? भी सिंपल सी बात, कस्टमर से चार्ज करेंगे। लेकिन जो कस्टमर से चार्ज करते हैं, कस्टमर टैक्स पे करते हैं, ये सेल्स टैक्स पे करते हैं, ये दुकानदार के पास नहीं रहेगा, वो टैक्स सीधा जाएगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, गवर्नमेंट के पास वो टैक्स चला जाएगा। तो इसमें हम लोग ये मीथ बना के बैठते हैं कि भाई इतना टैक्स ले रहा है दुकानदार तो माला माल हो रहा है। ये चीज नहीं होता। दुकानदार भी जितने एक चीज को बिक्री कर देता है उसमें जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो वो भी कहीं माला माल नहीं होता, उसका मार्जिन जो होता है वो ऐसे यथावत रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, सिंपली जो आपके एक आर्टिकल को बिक्री कर देते हैं तो उस आर्टिकल को सेल करने पर उसके कॉस्ट प्राइस पर जो भी टैक्स होता है वो कस्टमर से क्या किया जाता है कि ले लिया जाता है, चार्ज ले लिया जाता है, वो सेल्स टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या होता है आपका वीएटी। वीएटी क्या है कि मतलब के वैल्यू एडेड टैक्स। तो देखिए इसमें वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, जो गुड्स और सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, बेची जाती हैं, तो उस पर जो भी टैक्स हमें पे करना होता है, ठीक है, कस्टमर के द्वारा पे करना होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो उस टैक्स को क्या कहा जाता है, आपके वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाएगा, और इसके बारे में हम हायर क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि आप लोग एक एग्जांपल हम दे देते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, गगन परचेज एन आर्टिकल whose cost price is rupees 2000. If the VAT is, if 8% VAT is charged, how much should he pay for the article? अब देखिए यहां पर क्या बोलता है कि मतलब कि गगन परचेस्ड एन आर्टिकल whose CP is rupees 2000. If 8% VAT is charged, how much should he pay for the article? गगन क्या करता है, 2000 रुपए का एक आर्टिकल खरीदता है, उस 2000 रुपए का आर्टिकल पे 8% वैट लगा दिया जाता है, तो उसने कितने पे करना पड़ेगा उसे। ठीक है, देखिए डिस्काउंट जब होता है तो डिस्काउंट जो होता है लिस्ट प्राइस से माइनस हो जाएगा, लेकिन जब वैट या फिर एसटी सेल टैक्स लगेगा तो उसमें आपका जो टैक्स होता है वो हमेशा प्लस होगा। ठीक है, किस पे, जो हमारा बिल बनता है, यानी कि जो हमारा मतलब कि कॉस्ट प्राइस होता है ऑलरेडी, आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसका जो भी वैट परसेंट होगा इतना कैलकुलेट किया जाएगा और जो बनता है उसे प्लस कर दिया जाएगा कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके क्या चीज है, सॉल्यूशन में देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल कितना हो जाएगा आपका रुपीज 2000। आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है, रुपीज 2000 है। अच्छा, वैट चार्ज इक्वल कितना है आपका, वैट इक्वल टू 8% ऑफ
8% किस पे? 2000, ठीक है, ₹2000, 8% ऑफ ₹2000। अब दोस्तों यहां पर देखिए 8 अपन में 100 इंटू 2000, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, रुपीज क्या हो जाएगा आपका? ₹8 इंटू 20 इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा आपके? 160, ठीक है। तो वैट इक्वल कितना हो जाएगा आपका? यानी आपका वैट इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹160। अच्छा, अब गगन हैज टू पे इक्वल टू CP प्लस वैट। कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का कितना है? अगर उस आर्टिकल में कंसेशन दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, माइनस करके जो भी आता है प्रोसीजर वही रहेगा, जो अमाउंट आता है उसी भी फिर आपका क्या निकाला जाएगा? वैट निकाला जाएगा, ठीक है। अब देखिए CP कितने हैं आपके? 2000 है, रुपीज 2000 प्लस 116 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ₹2116। इतना उसे पे करना पड़ेगा, किसे? गगन को, उस आर्टिकल के पीछे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ये सारे पार्ट्स दोस्तों आप लोगों के एक्सरसाइज नंबर 8.2 में हम अप्लाई करेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पहले क्लियर कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि 8.2 में एक्सरसाइज 8.2 में आप लोगों के क्वेश्चंस तो कम ही है, लेकिन काफ़ी एमिनेंट पार्ट है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा प्लीज़ हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। तो हेलो एट द क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मौसम ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। तो दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने जा रहे हैं, जिसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग वीडियो दे चुके हैं, और उस वीडियो में अच्छी तरह से आप लोगों को एग्जाम्पल सहित आप लोगों को हर प्रकार के क्वेश्चंस को टैकल करने की मेथड्स बताया हमने। तो दोस्तों उम्मीद करता है कि उन सब वीडियोस को क्लियर करके आप आए होंगे, जिससे कि हमारे ये एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इजीली हम सॉल्व कर सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, ठीक है। तो दोस्तों पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था? इंक्रीज इन परसेंटेज हम लोगों ने स्टडी किया था, और डिक्रीज इन परसेंटेज में हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें हमें टैकल करने पड़ेंगे, इसलिए हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। चलिए दोस्तों, यह बताता है कि एक व्यक्ति जो है उसका लेट करना पड़ेगा हमें, लेट, क्योंकि हमें यह नहीं पता इसका ओरिजिनल सैलरी कितने। इस व्यक्ति की ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? यदि उसके ओरिजिनल सैलरी में 10% इंक्रीमेंट होती है, और उसके जो न्यू सैलरी जो है 1,54,000 होती है, ठीक है, तो ओरिजिनल सैलरी क्या है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या करते हैं? लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज कितने हैं? X, ठीक है दोस्तों। इंक्रीज इन हिज सैलरी इक्वल टू व्हाट? 10%, ठीक है। 10% किसका? X का, यानी उसका न्यू ओरिजिनल सैलरी का, ऑफ ₹X एज पर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करते हैं? ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कहने का मतलब जो सैलरी उसकी इंक्रीज हुई है,
ठीक है, इक्वल टू न्यू सैलरी। दोस्तों ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को इक्वेशन सेटअप करने में दिक्कत ना हो इस कारण से हमने इस प्रकार से यहां लिख दिया है। ठीक है, समझ लीजिएगा प्लीज। ओरिजिनल सैलरी कितना है, एक्स है, प्लस इंक्रीमेंट कितना है आपका 10% ऑफ रुपीज एक्स। ठीक है, यानी रुपीज लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, एक्स लिख लेते हैं। इज इक्वल टू कितना है न्यू सैलरी, न्यू सैलरी कितना है 1,54,000। ठीक है, 1,54,000। तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, x प्लस 10 अपन में 100 इंटू में x इज इक्वल टू 1,54,000। ठीक है, 1,54,000। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे। ठीक है, 100x प्लस 10x, 10 इंटू एक्स है, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 100 इज इक्वल टू कितना 1,54,000। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी तो नहीं है यहां तक। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, 100x प्लस 10x इक्वल टू 110x, अपन में आपका 100 होगा इक्वल टू 1,54,000। अभी क्या हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, होगा क्या दोस्तों, ये आपका 11 अपन 10x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,54,000। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं हम, ये जो है ना ये पार्ट 11 अपन 10 जो है इस नंबर को उस तरफ ले जाना है, तो क्या उस तरफ जाते क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। कहां पढ़ा था हमने, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था सिंपल इक्वेशंस में। ठीक है, सिंपल इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था। x इक्वल टू हमारे पास क्या है 1,54,000 इंटू ये उस तरफ चला जाएगा तो 10 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई से और 11 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है दोस्तों, 11 1 11, 11 1 11, बचा कितना 4, इधर आकर 44 हो जाएगा, 4 जा और 1 2 3 जीरोस, 1 2 3 जीरोस कैंसिल, और 1,54,000, 11 1 11, 11 1 11, 11 4 जा, ठीक है, कितने हो जाएगा आपका x इक्वल टू 14,000 इंटू 10, कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1,40,000। ठीक है दोस्तों, सो हम ये लिखते हैं यहां पर हिज ओरिजिनल सैलरी वाज रुपीज 1,40,000। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। ठीक है, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। अच्छा, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। देखिए ऐसा है दोस्तों कि चिड़ियाघर जाते हैं लोग, जू जाते हैं। ठीक है, संडे के दिन छुट्टी रहता है, उस दिन लोग ज्यादा जाते हैं, कितने 845 पीपल जाते हैं। ठीक है, मंडे के दिन मात्र 169 पीपल जाते हैं, विजिट करते हैं जू को। तो भाई सिंपल सी बात है, संडे को ज्यादा लोग थे और मंडे को कम लोग, डिक्रीज हुआ, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज हुआ। तो किस रेट से डिक्रीज हुई है वो हमें परसेंट फाइंड करना है। अब देखिए इसमें क्या है, सॉल्यूशन इस प्रकार से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल ठीक है, हु विजिटेड जू ऑन संडे इक्वल टू कितना है 845।
ठीक है, और नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड जू ऑन मंडे इक्वल टू 169। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कितने पीपल कम हो गए वो हम फाइंड करेंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही माइनस कर दीजिए। 15 में से 9 कितना हो जाएगा 6, और 13 में से 6 माइनस कितना हो जाएगा 7, और यहां कितना है 7 में से 676, कितना है 676, यानी कि कितने आपका 676। अब हम क्या करते हैं, ये डिक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल आ गए, हम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू कितना हो जाएगा 676 अपन कितने लोग गए थे संडे को, कॉस्ट प्राइस जैसे एक हिसाब से जो हमने माना था, ठीक है, उसी हिसाब से देखेंगे तो 845 आपको लेना पड़ेगा। संडे आपका बेस वैल्यू होगा 845 इंटू 100। तो देखिए दोस्तों, आपका परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इक्वल कितना हो जाएगा आपका 676 अपन में क्या हो जाएगा 800 कितना हो जाएगा 45, 845 इंटू में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कि 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 169 देखा जाए तो इससे 169 1 जा 169, 169 4 जा इक्वल कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 20 इक्वल आपके 80%। ठीक है, तो आपके डिक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ डिक्रीज्ड पीपल ऑन मंडे इक्वल टू 80%। ठीक है दोस्तों, so hello friends, we are back today to continue exercise number 8.2 of class 8, and the first of all friends, welcome back to our channel the Mosam Tutorials once again। तो दोस्तों आज हम क्या करते हैं कि जो वीडियो हमने पिछले वाले वीडियोस जो एक्सरसाइज 8.2 था, जो एक्सरसाइज 8. So hello friends, welcome back to our channel the Mosam Tutorials once again, and today we are here back to continue the exercise number 8.2 of class 8. okay, so दोस्तों अब ऐसा है एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए एक्सरसाइज नंबर तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कह रखा है आपके, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखिए कितने आर्टिकल्स दिए हुए दोस्तों, आपको 80 आर्टिकल्स दिए हुए हैं और रुपीज आपके 2400 दिया हुआ, ठीक है 2400, और उसने क्या किया कि 16% प्रॉफिट पे बिक्री किया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ऑफ ईच आर्टिकल तो नहीं दे रखा ना, ऑफ वन आर्टिकल, यस यहां पर मिस्टेक होगा, ठीक है।
एक आर्टिकल का मतलब कि सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि यहां पर क्या है, आपके जो 80 आर्टिकल्स हैं, यहां पर आपके जो है दोस्तों 80 आर्टिकल्स है, 80 आर्टिकल्स का एक साथ इसमें मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना कह रखा है कि 2400 कह रखा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं, सॉरी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों हम किस प्रकार से जाएंगे, अब देखिए कि सॉल्यूशन है कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने आपके 80 आर्टिकल्स इक्वल टू रुपीज कितने हो जाएगा आपका 2400, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट इक्वल टू कितना कह रहे हैं दोस्तों, प्रॉफिट इक्वल टू आपका 16% ऑफ रुपीज 2400, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हम एक साथ ही लेके चल रहे हैं ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू कितना है आपका, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस हमारे क्या है 2400 प्लस प्रॉफिट कितने 16% ऑफ 2400, 2400 प्लस 16/100 इंटू 2400, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या कर लेते, देखिए कि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2400 प्लस 384, यही होगा, ठीक है। 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 2 जा 32 एंड 6 38, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रुपीज कितना हो जाएगा 84 2784, ठीक है। रुपीज कितना 2784 आ गया। करना कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स दिया हुआ कितना 2400 रुपीज। अब आपको परसेंटेज कितना, सॉरी प्रॉफिट कितना 16% प्रॉफिट दिया हुआ। तो हम क्या कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू आपका 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट के साथ, उसके बाद ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू रुपीज 2784, ठीक है। अब दोस्तों ये कितने आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है ये आपके 80 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस है। तो हम क्या करते हैं 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे 80 से इसे डिवाइड करेंगे। सो हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू रुपीज 2784 अपन 80, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं रुपीज 0 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपके कि 278.4 ओवर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक 0 हटाया तो ऊपर एक डेसिमल चढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका 278.4 जो है 278.4 जो है इसे हम किससे 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 कितना हो जाएगा 4 8 8 क्या हो जाएगा आपका 34.8 34.8, ठीक है।
तो कहने का मतलब कि क्या है, यहां पर आपके कितने हैं 80 है, नीचे 80 है, एक जीरो है, एक जीरो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जीरो हटा देंगे ना, ऊपर एक नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने 6th क्लास में पढ़ाई होगा, पॉइंट के हिसाब से मतलब हटा सकते हैं, यानी कि रिमूव करने के लिए डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ₹34.8। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। ठीक है, इफ द ओवरहेड चार्ज वॉज ₹450। मैं इस किस कारण से बोल रहा हूं ये कि 450 रुपए जो है, यानी कि ₹450 जो था उस आर्टिकल को रिपेयर करने में लगा दिया गया था। ठीक है, जब किसी भी आर्टिकल को खरीद लेते हो तो उसे रिपेयर करने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे तो वो ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड चार्जेस में आ जाते हैं, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में काउंट होगा। मैं आप लोगों को पहले बताया था, हम लोगों ने किस में डिस्कस किया था ये, जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस की या फिर ओवरहेड चार्जेस की, उसमें हम लोगों ने इस चीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसमें इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दोस्तों होता क्या है, आर्टिकल खरीदता है, आर्टिकल खरीदने के बाद उसमें 450 रुपीज एक्स्ट्रा रिपेयर के लिए लगा देता है। ठीक है, और उसे फिर क्या करता है कि 15% प्रॉफिट पर बिक्री कर देता है, बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए दोस्तों ऐसा है सॉल्यूशन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू कितने हैं आपका ₹15,500। यही है ना, आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस कितने हैं आपके 15,500 रुपीज है। अच्छा, ओवरहेड चार्जेस रुपीज कितने 450। टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू रुपीज कितने हो जाएगा आपका 15,500 प्लस 450, यही है। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और ओवरहेड चार्जेस जो है 450 हो गया। कितना हो जाएगा आपका ₹15,950 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कितना अर्न किया था इसने, प्रॉफिट अर्नड इक्वल टू कितना है आपके 15% ऑफ दिस अमाउंट, 15% ऑफ रुपीज क्या है आपका 15,950, यही है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितने में बिक्री किया होगा इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, टोटल कॉस्ट प्राइस कितने आपके 15,950। ठीक है, 15,950 प्लस प्रॉफिट कितने हैं आपके 15% ऑफ इतना आपका 15% ऑफ 15,950, यही बनेगा। देखिए रुपीज में ले आइए 15,950, ठीक है, प्लस 15/100 इंटू 15,950, यही होगा। अब देखिए दोस्तों क्या होगा कि
इसे तो ऐसे रहने दीजिए, उधर मल्टीप्लाई वाला जो है उन्हें सॉल्व कीजिए कि कैंसिल हो रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आपका ₹15,950 प्लस क्या हो जाएगा आपके 3 इंटू 1595/2, यही होगा। अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस चीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल में आएगा, उस डेसिमल में जो अमाउंट आता है उसे इससे प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, तो रुपीज क्या होगा आपका 15,950 प्लस कितना हो जाएगा ओवर 2, यही होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका रुपीज, आपका क्या हो जाएगा 15,950 प्लस इसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये आएगा 2,392.5 इसका प्रॉफिट होता है। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा कि रुपीज कितना हो जाएगा आपका इतना आएगा दोस्तों, कहने का मतलब कितना रुपीज 18,342.5 रुपीज इसके क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो रुपीज 18,342.5 ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू कितना है आपका रुपीज 18,342.5, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के चलते हैं, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं उपस्थित हुआ हूँ फिर से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करने के लिए एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, ओके। तो सर्वप्रथम तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द मौसम ट्यूटोरियल्स में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखें कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ही तो कम से कम पढ़े ही पढ़े। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, a VCR and a TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों, एक टीवी है और एक VCR है, ठीक है, टीवी और VCR। टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 8,000 है और VCR का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 8,000 है, ठीक है। टीवी का कॉस्ट प्राइस जो है वो भी 8,000 है, VCR का कॉस्ट प्राइस है वो भी 8,000 रुपीज है। लेकिन जब उन्हें बिक्री किया जाता है, ठीक है, सेपरेटली जब बिक्री किया जाता है, जब बिक्री करते हैं तो VCR जब बिक्री किया जाता है, ठीक है, जब शॉपकीपर क्या करता है VCR बिक्री करता है तो उससे उसे 4% का लॉस होता है, जबकि वो टीवी बिक्री करता है तो उससे 8% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टीवी और VCR दोनों ही एक ही शॉप के ऊपर बेच रहा है, तो ये होल ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट परसेंट
या लॉस परसेंट फाइंड करना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। देखिए दोस्तों ऐसा है, देखिए दोस्तों ऐसा है कि हम एक तरफ तो वीसीआर को लेकर के चलेंगे और एक तरफ टीवी को लेकर के चलेंगे। पहले हम वीसीआर का कर लेते हैं सॉल्यूशन, थोड़ा छोटे छोटे लिखेंगे। लेट नहीं द कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR कितने भाई, ₹8,000। ठीक है दोस्तों, अब यहां मानिए, अब यहां देखिए लॉस इंक्योर्ड, लॉस इंक्योर्ड इक्वल टू कितने हैं, कितने परसेंट है, 4%। 4% किसका, ऑब्वियस सी बात कॉस्ट प्राइस का। तो लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4/100 ऑफ 8,000। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू लॉस इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, 4 × 80 यानी आपका रुपीज कितना हो जाएगा, 320। क्या है ये, लॉस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इक्वल कितना हो जाएगा आपका, रुपीज कितना, 8,000 माइनस 320, क्योंकि उसको क्या हुआ, लॉस होता है। ठीक है, जब शॉपकीपर को लॉस होता है तो उस लॉस को सीपी में से माइनस कर देंगे, तब सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, रुपीज कितना होगा आपका, 0 में से 0 0, 0 to 0 0, 10 to 2 8, 9 to 3 6, now 7, 7,680 रुपीज। ओके, ये क्या है आपका एसपी ऑफ VCR। ठीक है, अच्छा ये एक तरफ रख लेते हैं। अब दोस्तों हम किसके बारे में ये हम एक तरफ रख लेते हैं। अब दोस्तों हम अब टीवी पर चलते हैं। टीवी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इक्वल टू रुपीज 8,000। टीवी का कॉस्ट प्राइस कितने, टीवी के कॉस्ट प्राइस कितनी है, रुपीज 8,000। ठीक है, तो टीवी पर उसे क्या प्राप्त होता है, लाभ या नुकसान, प्रॉफिट है, प्रॉफिट यानी लाभ होता है, प्रॉफिट अर्न इक्वल टू रुपीज क्या है, परसेंटेज में दे रखा है दोस्तों कितना, 8% ऑफ रुपीज 8,000। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, 8/100 इंटू 8,000, 2 2, 8 इंटू 80, 640। ये आपका प्रॉफिट ऑन टीवी। टीवी पर जो प्रॉफिट है रुपीज 640। अब दोस्तों देखिए 8,000 के उसने खरीदा, ठीक है, उसने खरीदी 8,000 रुपए की। अब 640 रुपीज उसको प्रॉफिट मिली है। ठीक है, प्रॉफिट उसका कितना है, 640 रुपीज है। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8,000। ठीक है, प्लस 640 रुपीज, ये रुपीज में होगा। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा आपका 8,640। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, नाउ कॉस्ट प्राइस, दुकानदार ने यानी इस शॉपकीपर ने टोटल कॉस्ट प्राइस कितने लगाए, 8,000 रुपीज टीवी पर लगाया था और 8,000 रुपीज किस पे लगाया था, VCR पर लगाया था। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसके कितने थे,
होल ट्रांसेक्शन में 8,000 प्लस 8,000 यानी कि 16,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस टोटल जो हो जाएगा एक ये और एक ये। सो कॉस्ट प्राइस क्या कह रहा है, ऑन द होल ट्रांसेक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 8,000 रुपीज, ठीक है। यानी आपका कितने रुपीज 16,000, ठीक है। यानी कि आपका सीपी होल ट्रांसेक्शन में सीपी कितने हैं आपके 16,000 रुपीज होगा, ठीक है। नाउ एंड सेलिंग प्राइस ऑन होल ट्रांसेक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रुपीज, क्या है आपका 7680 प्लस कितना हो जाएगा, तो अगला 8640 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रुपीज 084 12 कैरी 1 66 12 13, ठीक है। और जीरो, अच्छा 12 को तो 6 12 13 को 3 7 14 15 16 16,320 रुपीज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल क्या हो जाएगा आपके रुपीज 16,320। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, हियर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, ठीक है। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू कितना हुआ, प्रॉफिट यानी कि आपका गेन, इसे हाँ गेन, इसे गेन लिखा है, गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है आपका 16,320 रुपीज, रुपीज 16,320 माइनस रुपीज ब्रैकेट में दे दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस कितना हो जाएगा आपका 16,000। कहाँ है कॉस्ट प्राइस, इधर है ना आपके, कहाँ गया 16,000 है ना, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके गेन इक्वल टू रुपीज 320। दोस्तों गेन तो आ गया, जब गेन आ जाता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, फिर जब गेन आ जाए तो हम गेन परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गेन परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका गेन ओवर सीपी इंटू 100, ठीक है दोस्तों। गेन है कितने हैं आपका 320, अपन में सीपी क्या है हमारे पास 16,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, इससे इसको कैंसिल करेंगे इक्वल टू आपका 2%। गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका गेन इक्वल टू 2%, यह आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ड्यूरिंग आवर सेल, एक सेल है और उसमें अ शॉपकीपर नहीं, अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑन 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। जितने भी आइटम्स बिक्री किए जा रहे थे उस सेल में 10% डिस्काउंट अलाउ की गई है, यानी ऑफर की गई है। अच्छा, व्हाट वुड
customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450, ठीक है, and two shirts marked at rupees 850 each। देखिए क्या कहता है, उस सेल में एक पेयर जीन्स खरीदता है, एक कस्टमर जो है एक पेयर जीन्स खरीदता है और 2 शर्ट्स खरीदता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस ऑफ तो मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स इक्वल टू कितने, रुपीज 1450, इतना ही है, ठीक है दोस्तों। और मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स इक्वल टू कितने, रुपीज 2 इंटू कितने 850 एक शर्ट की, ठीक है। एक शर्ट की मार्केट प्राइस कितनी है, 850 है, तो 2 शर्ट्स की मार्केट प्राइस क्या होगी, 2 इंटू 850 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1700 रुपीज, ठीक है, 1700। समझ आ रहा दोस्तों। हम क्या करते हैं, आप देखिए कि इसमें आपका टोटल मार्केट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका टोटल मार्केट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, रुपीज 1450 प्लस 1700, है ना। टोटल मार्केट प्राइस इक्वल, टोटल मार्केट प्राइस क्या हो जाएंगे, एक पेयर जींस का 1450 प्लस 2 शर्ट्स की कितनी हो जाएंगे, रुपीज 1700, यानी दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, रुपीज 3150, यानी कि 3150 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, अब देखिए दोस्तों, डिस्काउंट अलाउड यानी ऑफर इक्वल टू 10%, ठीक है। डिस्काउंटेड अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो अमाउंट डिस्काउंट की गई इस पे 10%, ठीक है। 10% ऑफ कितने, रुपीज 3150, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 10/100 इंटू 3150, 0 0 कैंसिल इक्वल टू रुपीज 300 रुपीज 315, ठीक है दोस्तों। अब डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से हमेशा माइनस करेंगे, जब भी तो कस्टमर पे करेगा इतना ही, ठीक है। अच्छा अब ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट इक्वल टू कितना आ गया, डिस्काउंटेड अमाउंट जो है आपके रुपीज 315 आ गया। अब हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस जो है उससे डिस्काउंट को हम माइनस करेंगे, तो वो अमाउंट आएगा जो कस्टमर के द्वारा क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, ठीक है। सो अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर इज इक्वल टू कितने आपके 31,000 नहीं 3,150 माइनस 315 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 10 में से 5 और 4 में से 1 3 और 11 में से 3 8, ठीक है। इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा कस्टमर को, रुपीज कितना है 2835, यानी कि 2835 रुपीज उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। हेलो एट द क्लास, आप सभी को फिर से हमारे चैनल द मौसम ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से उपस्थित हुए हैं आज आप लोगों के
क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चंस कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहता है कि अ मिल्कमैन सोल्ड his 2 buffaloes for ₹20,000 each. On one, he made a gain of 5% and on the other, a loss of 10%. Find his overall gain or loss. ठीक है दोस्त, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले जो ट्रांजैक्शन थे, जो सवाल हमने किए थे, उसमें कॉस्ट प्राइस दिए रखे थे। अब इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन यहां रिवर्स हो जाता है, किस प्रकार से? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हिज फर्स्ट बफेलो इज इक्वल टू बी ₹X। मान लेते हैं कि पहले वाला जो भैंस है जो बेचा उसने 20,000 में, प्राइस क्या है? ₹X है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, और क्या करता है? गेन 5%, गेन इक्वल टू कितना है आपका? 5%, ठीक है। 5% किसका? ₹X का, यानी कि आपका गेन अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो इक्वल टू ₹, कितने? 20,000 है, कितने? ₹20,000। अब दोस्तों हम क्या कर लेते, देखिए एज पर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा तरीके से करना है इसे। एज पर क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन है, नहीं समझ आया? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन है। सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000 है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है? X प्लस गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5% ऑफ CP, यानी कि CP हमारे क्या है? X है। कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 20,000 इक्वल टू X प्लस 5/100 ऑफ X, यही होगा। 5% हटाने के 5/100 इंटू X, यही होगा ना। देखिए दोस्तों, जब X का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इसका क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा, किसका? फर्स्ट बफेलो का, ठीक है। अब देखो 20,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 100X प्लस 5X ओवर में कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। हमने एलसीएम ले लिया, यहां पर 1 लगा दिया, तो 20,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई से, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई कर लेगा और 1 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा। देखिए 1 तो किसी को भी मल्टीप्लाई करेगा वही रहेगा नंबर, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 100X प्लस 5X इक्वल टू 105X। कोई परेशानी है? तो 20,000 3 जीरोस तो ऑलरेडी है, 2 जीरोस और आ गए। अब अपन में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? ये 105 इक्वल टू X हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो दोस्तों अब देखिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो अगर हमारे पास देखिए 2000 कितना है आपका? 1 10 100,000 10 लाख 2 लाख, ठीक है। आपन में हम क्या करेंगे? 105 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैंसिल करेंगे, 5 2 10, 5 1 5, ठीक है। 5 4 20, 1 2 3 4,
1 2 3 4 जीरोस रहेंगे। 21 से 400 को डिवाइड कर लीजिए। अब वो लिखिए यहां पर इक्वल टू, यानी कि आपका x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम 2 लाख ओवर 105 लिख सकते हो आप लोग। यानी यह आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू, जहां पर 105 ओवर में अबव 2 lakhs 1 10 100,000 10 लाख, तो जब हमने कैंसिल किया तो क्या आया 40,000 ओवर 21। ठीक है, 40,000 ओवर 21। अब एक काम कर लेते हैं, 21 से 40,000 को जो है डिवाइड कर लेते हैं। 21 से 40,000 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू रुपीज इतना आएगा। ठीक है, देयरफॉर कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो इक्वल टू कितना है आपका रुपीज 1904.76। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, चलिए दोस्तों अब हम सेकंड केस पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारे जो था ये हमारा फर्स्ट केस था। ठीक है, सेकंड केस पे चलते हैं हम। सेकंड केस यानी सेकंड केस में ये है सेलिंग प्राइस लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, सेकंड बफेलो को कॉस्ट प्राइस क्या है रुपीज वाई मान लेते हैं हम, क्योंकि देखिए हम रुपीज वाई क्यों मान रहे हैं कि उस बफेलो का कॉस्ट प्राइस हमें मालूम होना चाहिए जब जाकर के सेलिंग प्राइस फाइंड आउट होगा, इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहता है लॉस इक्वल टू कितना कहता है 10%। ठीक है, लॉस इक्वल टू कितना है, लॉस ऑन सेकेंड बफेलो इक्वल टू कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, लॉस इनक्योर इक्वल टू क्या है, लॉस इनक्योर अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ 10/100 इंटू में क्या हो जाएगा आपका y, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 10y/100। ठीक है, इसको ऐसे 100 को ही लेकर के चल दीजिए, 100 में ही लेकर के चल दीजिए, क्योंकि अभी इसमें आपका 0 का चक्कर है तो वो जाकर के कहीं ना कहीं कैंसिल होंगे फिर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा एज पर क्वेश्चन। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, जब लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करेंगे जब तो सेलिंग प्राइस होगा, यानी जितने में खरीदा उसमें कुछ नुकसान उठा कर गई उसने बेचा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है y माइनस क्या हो जाएगा लॉस के बजाय ये वाला 10y/100। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 20,000 इज इक्वल टू 100y माइनस 10y। ठीक है, अपन में हम क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं, क्यों एलसीएम हमने लिया, तो आपका क्या हो जाएगा 20,000 और इनटू में आपका 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90y। 100y माइनस 10y इक्वल टू 90y। कोई दिक्कत है? अब हम क्या कर लेते हैं 2,0,0,0,0,0 ओवर 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा y इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 2, ये 0 है
0.0004 टाइम्स 0। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू रुपीज 20,222 पॉइंट समथिंग। इस हिसाब से राउंड ऑफ में हम इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसे थोड़ा सा ऊपर ही लिखेंगे, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू रुपीज 22,222, ठीक है। ये आप डिवाइड करेंगे ना 9 से तो आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नाउ टोटल सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टोटल सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x प्लस वाई। x प्लस वाई कहने को x यहां से लिया और y वहां से लिया। x का वैल्यू इसमें से हमने x को टोटल क्या बोलते हैं, सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो माना था, y सीपी ऑफ सेकेंड बफेलो माना था। तो टोटल सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x कितना है आपका 1904.76 1904.76 प्लस y की वैल्यू कितना है आपका 22,222.22 भी आ रहा है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहां पर हमारे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, यहां एक और जीरो आएगा, ठीक है, ठीक है। यहां एक और जीरो आएगा, सॉरी यहां पर एक और जीरो आएगा, ठीक है। तो डेसिमल यहां पर चला जाएगा 0.6। तो यहां पर भी करेक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को, फिर 7.6। तो दोस्तों क्या चीज हो जाएगा आपका, टोटल सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 41,000। इन दोनों को प्लस करोगे तो, इन दोनों को प्लस करोगे ना 83 पैसे, ठीक है। यानी कि 41,269 रुपीज 83 पैसे आएगा, ठीक है, टोटल सीपी। बट इसको नीचे लिख लीजिएगा, इज 19,047.6। अब तो यहां दोस्तों देखिए, ये तो आपका मतलब कि क्या चीज हुआ, सीपी आया। अच्छा एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2 इंटू में कितना हो जाएगा रुपीज कितना 20,000 है ना, 20,000 के ईच, प्रत्येक भैंसों के सेलिंग प्राइस कितना 20,000 है। ईच बफेलो की कीमत कितना है, बिक्री किया है कीमत कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो रुपीज कितना होगा आपका 40,000। दोनों भैंसों के कितने में बिक्री किया गया, बिक्री करने पर उसे कितने मिला 40,000 मिला, लेकिन उसने जब खरीदा तो कितने रुपए मिला उसे, इतने, ठीक है। यानी कि आपके 41,269, यानी कि आप 70 रुपीज मान के चल सकते हो, इतने के भैंस को इसने कितने में 40,000 रुपीज में बिक्री कर दे। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा आपके, लॉस हुआ। लॉस इक्वल टू कितने आपके 41,270 माइनस 40,000 इक्वल टू कितना हुआ, लॉस कितना हुआ ओवरऑल 1,270 का रुपीज 1,270 का लॉस हुआ, ठीक है। आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, ऊपर नीचे हो सकता है, देख लीजिएगा, लेकिन मेथड यही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 13,000, ठीक है। टीवी का प्राइस कितना है 13,000 है। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड on it is at the rate of 12%. Find the amount Vinod will have to pay if he buys it. देखिए क्या चीज है, सॉल्यूशन, मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी
टीवी का जो मार्केट प्राइस है वो कितने हैं, ₹13,000। 13,000, ठीक है। उस 13,000 में जब वो विनर खरीदना चाहेगा 13,000 पर 12% टैक्स, सेल्स टैक्स मतलब कि लगाया जाता है। तो सेल्स टैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सेल्स टैक्स इक्वल टू कितना लगाया जाएगा, 12% ऑफ ₹13,000 जो कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। उस प्राइस पर 12% जो भी है उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जो कि सेल्स टैक्स है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, 12 अपन में 100 इंटू में 13,000, ठीक है। $13,000 है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 130 यानी कि ST, सेल्स टैक्स, ST, ठीक है। ₹1560 यानी कि 1560 उसे टैक्स देना पड़ेगा। सो विनोद हैज टू पे इक्वल टू CP प्लस सेल्स टैक्स, ठीक है। CP कितने हैं, 13,000 प्लस 1560 इक्वल कितना हो जाएगा, सॉरी 13,000 प्लस 1560 यानी रुपीज दे दीजिएगा, ₹14,560। समझ आया, ठीक है दोस्तों। तो ₹14,560 विनर को पे करना पड़ेगा यदि उसे टीवी खरीदना हो तो, ठीक है दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। हेलो द क्लास, वेलकम बैक टू अवर चैनल द मौसम ट्यूटोरियल्स। चलो दोस्तों आज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। आज दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं जिससे आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी ये कह रखा है कि ऑरन बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल, ठीक है, where the discount given is 20%, if the amount he pays is ₹1,600, find the market price। देखिए ऐसा है सॉल्यूशन, क्वेश्चन को समझकर साथ साथ कर लेते हैं। यह कहता है कि अरुण क्या करता है, एक हाट बाजार में चला जाता है। हाट बाजार मतलब समझते हो ना, मतलब ठीक है, कोई सेल लगा होता है तो वहां पर चला गया अरुण वहां से एक पेयर स्केट्स खरीद लेते हैं। स्केट्स जो है वो कितने में खरीदता है, ₹1,600, ठीक है, जिसमें कि मतलब डिस्काउंट आपका 20% दिया गया था, यानी 20% डिस्काउंट लेने के बाद ही, यानी कि 20% डिस्काउंट उसे मिलने के बाद उसने ₹1,600 यानी ₹1,600 की खरीदे, ठीक है। तो हमें यह फाइंड करना है कि इसमें डिस्काउंट देने से पहले जो अमाउंट है यानी मार्केट प्राइस जो थी क्या थी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द मार्केट प्राइस इक्वल टू ₹X, ठीक है दोस्तों। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड कितना है आपका, डिस्काउंट अलाउड इक्वल टू कितना है आपका, 20%। अब यहां देखिए दोस्तों कि अब हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस सीधा MP माइनस डिस्काउंट करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए तो यही होगा, जब डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस से माइनस करेगा तो उस कीमत पर वो बिक्री करेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा।
कहने का मतलब मार्केट प्राइस कितना है, एक्स माइनस डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका 20% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1600 रुपये जो वो पे करता है। ठीक है, तो x माइनस 20 अपन में 100 ऑफ x इक्वल टू 1600। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 100x माइनस 20x एलसीएम लेने पर आएगा। ठीक है, नीचे आपका 100 रहेगा इक्वल टू आपका 1600। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80x अपन में 100 इक्वल टू 1600। क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसको भी कैंसिल कर लीजिए। इसे भी 4 इंटू 4 अपन 5, नीचे 5 भी है, x इक्वल टू 1600। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कि 4 इंटू एक्स। अब हम क्या कर लेते हैं, x को ऐसे रहने देते हैं इक्वल टू 1600 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने और नीचे आपका 4 रह जाएगा। ठीक है, तो 4 4 जा 16 0 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू 400 इंटू 5 और x इक्वल टू 22,000। द market price of the skate was rupees 2000। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 भी इसे साथ साथ कर लेते हैं। कह रहा है कि आई परचेस्ड अ हेयर डायर फॉर रुपीज 5400। मैंने 5400 रुपीज का एक हेयर डायर खरीदा जिसमें कि 8% क्या है, वैट इंक्लूडेड ऑलरेडी। ठीक है, तो फाइंड द प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर बिफोर वैट वाज एडेड। देखिए लेट, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना जरूरी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना जरूरी है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इक्वल टू कितना है आपका रुपीज एक्स। ठीक है, तो वैट एडेड इक्वल टू 8% ऑफ एक्स। ठीक है, वैट अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8/100 इंटू में एक्स। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कहता है, सेलिंग प्राइस मेरे लिए जो मैंने जो परचेस किया था शॉप के करीब, सब जो शॉपकीपर है उसके लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। सो अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट पेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रुपीज 5400। ठीक है, मैंने तो इतना अमाउंट पे किया। सो अमाउंट पेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके कॉस्ट प्राइस प्लस वैट इक्वल टू 5400 रुपीज। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा x प्लस वैट इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/100 और x इक्वल टू आपका 5400। कोई परेशानी है दोस्तों, क्या हो जाएगा 100x प्लस 8x अपन में नीचे 100 इक्वल टू 5400। दिक्कत क्या हो जाएगा दोस्तों 108x और 8x प्लस हो जाएंगे, अपन में नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू 5400। यही होगा। अब देखिए क्या होगा, x यहीं पे रह जाएगा इक्वल टू, नहीं तो ऐसा कर लीजिए ना 108x इक्वल टू
5400 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब ये 108 को नीचे ले जाएंगे हम। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 540000 अपन नीचे कितना 108। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 5000 हो जाएगा। तो द प्राइस ऑफ द क्या चीज है हेयर ड्राई बिफोर दैट was added is equal to rupees 5000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा दोस्तों आप लोगों सभी को। यदि कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हमने ये कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से और शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से पूरे क्लियर तरीके से समझा सकें। यदि वीडियो आप लोगों को लगता है कि हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना तो भूलिएगा मत दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो।